बिजनेस यहाँ से अच्छी तरह से ग्रोथ होने वाला है। तो यस, अभी मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 100% यहाँ पे पार्टिसिपेट करना और 100% आज का जो टॉपिक है उसको यहाँ से फुलफिल करके आपको लेके जाना है। तो यस, मेरा यहाँ से 100% मैं भी आपको जो भी मेरा नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो मेरे टॉपिक के माध्यम से आपको आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट। एंड जैसे लीड लीड हमारी बिजनेस का, हमारे डायरेक्ट सेलिंग का, जैसे हमारे मैट्रेस की अगर बात करें, हमारे बॉडी की बात करें, तो क्या होता है कि ब्लड है तो बॉडी रन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी रन कर रही है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया तो समझ लो हमारा काम खत्म। वैसे ही हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, अगर लीड खत्म हो गई तो आपका बिजनेस खत्म। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा लेते हैं। तो उसको लगता है कि मुझे अभी प्रोस्पेक्टिंग की क्या जरूरत है, मुझे अभी बिजनेस करने की क्या जरूरत है, मुझे लोगों को मिलने की क्या जरूरत है, मुझे लोगों को कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, मैंने तो टीम मैंने बना ली। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े 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 एग्जाम्पल है जो इतना नेटवर्थ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे मिस्टेक्स की वजह से वो डाउन होते हैं। तो हमारे पास हमें ये यहाँ पे हमें नहीं जाना है। एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे प्रोस्पेक्ट करना है, प्रोस्पेक्ट होना ही चाहिए। प्रोस्पेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे हम लोग को एवरीडे खाना चाहिए, एवरीडे पानी चाहिए, हमारे 5 एलिमेंट्स एवरीडे चाहिए, वैसे ही एवरीडे प्रोस्पेक्ट भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो सीरियसली इसको समझना है। अगर आपको लाइफ टाइम अपने बिजनेस को रन करना है तो 3 टाइप के जो आपके प्रोस्पेक्ट है, एक है हॉट, एक है वार्म और एक है कोल्ड। तो हॉट जो होते हैं उसको हम लोग स्टार्टिंग में ही उसको खत्म कर चुके होते हैं। हॉट प्रोस्पेक्ट जो हमारे होते हैं ना, स्टार्टिंग में ही उसको हम लोग लेके आते हैं, उसको क्लोजिंग कर लिया होता है। हॉट प्रोस्पेक्ट जो होते हैं वो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, और नियर और डियर कभी आ भी जाते हैं और कहीं नहीं भी आते। तो यहाँ पे आपको हॉट जो है उसको तो आप लेके आए, लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यू वार्म और हॉट तो है ही, लेकिन साथ में कोल्ड प्रोस्पेक्ट। और मुझे एक चैट बॉक्स में आप सबको लिख के यहाँ पे बताना है कि कोल्ड प्रोस्पेक्ट करने के लिए आप सबको दिक्कत होती है या नहीं होती है। कोल्ड प्रोस्पेक्ट में कितने लोगों की महारथी है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कोल्ड प्रोस्पेक्ट करने जाते हैं, लेकिन किसी को बात करने में प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे क्या जाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसा लगेगा लोगों को, क्या होगा, कैसा रिजल्ट निकलेगा, बहुत सारी चीजें हमारे इनर वर्ल्ड में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, मैं आपको एक पूरा फॉर्मूला देने वाली हूँ प्रैक्टिकली। तो वो प्रैक्टिकली आप जब मार्केट में, फील्ड में आप करोगे तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे अपनी लाइफ में जो आप कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग में बोल रहे हो ना कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, वो कभी भी होने वाले नहीं है। तो यस, आप 100% यहाँ पे अटेंडेंस के साथ इसको सुनना है। जैसे जो आपकी लीड है, लीड का जो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों को कार्ड लेते हैं, हम लोगों को कार्ड देते हैं। और मैंने जो पैम्पलेट वगैरह बनवाते हैं, कार्ड्स देते हैं, और मैंने देखा है और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग किसी को कार्ड देते या टेम्पलेट देते तो हम यहाँ से 10 कदम भी आगे नहीं जाते ना, वो छोड़ के चला जाता है, फेंक देता है। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप सबके साथ? चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपने देखा है कि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, या आपने कुछ टेम्पलेट दिया, आपने अपना इनविटेशन कार्ड दिया, तो वो आप यहाँ से 10 कदम भी आगे नहीं गए, वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने दिया तो वो आपकी रिस्पेक्ट करके आपसे ले तो लेता है, लेकिन उसको लगता है कि सही में ये मेरे काम का है क्या, उसको डाउट रहता है दिमाग में। आपसे ले तो लेता है, लेकिन अभी लाइफ में पहले के जमाने में अगर बात करें, स्टार्टिंग जो था ना डायरेक्ट सेलिंग का, उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या था कि लोगों के बारे में डायरेक्ट सेलिंग सबको नहीं पता था, इसलिए लोग सुनते थे। लेकिन अभी डायरेक्ट सेलिंग ऐसा हो चुका है कि लोगों को लगता है ये तो उसने भी बताया था, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, उसने भी मेरे को बुलाया था, वो ऐसा ही होगा। लोग अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, तो वो जो एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, जिसकी वजह से वो आपको सुनते नहीं है। तो क्या आप सब रेडी हो? मैं आपको एक
एक ऐसी चीज यहाँ से बताने वाली हूँ जिससे आपको लोगों की लाइफ में बदलाव भी ला सकते हो और आप यहाँ से अपनी लीड को भी जनरेट कर सकते हो। तो यस, आप 100% मेरे साथ रहना यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे साथ होता है और जो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स क्या है, और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ। सबसे पहले हम लोग लोगों को जो अप्रोच करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हेल्थ के प्रॉब्लम्स है। और हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग एक ही सेंटेंस बोलते हैं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं हेल्दी हूँ। होता है सबके साथ, सब लोग ये बोलते हैं आपके पास, ठीक है। तो सब लोग यही बोलते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं क्यों लूं। लेकिन घर पे पूरा डब्बा पड़ा है दवाई का, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। यस, हमारे सबके साथ ये होता है। तो यहाँ पे मैंने हमारे लिए इबाड्रम के और हमारे सभी के लिए हमारा हेल्थ कंसल्टिंग फॉर्म बनाया है। तो इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप भी इसको लेके आप भी यहाँ से प्रैक्टिकली, आप जो मार्केट में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से ओवरकम कर सकते हो। तो यस, ये फॉर्म है जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया है, हेल्थ कंसल्टिंग फॉर्म। पर्सनली जब आप किसी के साथ मिलने जाते हैं तो आप उसके साथ बात कर सकते हो कि हम लोग एक हेल्दी वेल्दी मिशन के साथ हम लोग काम करते हैं, और इसी के माध्यम से मैं आपका एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर्म फिलअप करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ भी बोलना नहीं है, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फॉर्म जब वो लोग फिल करेंगे तो पूरा जो आप उसको बताना चाहते हो या आप उससे जो सुनना चाहते हो, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। तो पहले क्या करना है, आपको उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है, जिसमें आपको उसका अपना नाम, उसकी एज, उसका और उसका मोबाइल नंबर। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, लोग अपने कांटेक्ट नंबर नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे सब चीजें हमारे पास आ गई। उसका नाम भी आ गया, उसका जेंडर भी आ गया, उसका एज भी आ गया और उसका मोबाइल नंबर भी आ गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, ये लोग आसानी से फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, उसके बारे में बात करते हैं ना लोग, तो अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके अपना नॉलेज और अपना जो एक्सपीरियंस है और हमने जो ट्रेनिंग मीटिंग लिया ना, वो जाके उसके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन सामने वाले को जो चाहिए, अगर वो हम लोग सर्व करेंगे ना, तो वो लोग हमको सुनेंगे। तो यहाँ पे हमको बोलना कम है, ये फॉर्म जो है वो लोगों से फिलअप करवाना है। वहां से क्या बोलना है, यहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं, डू यू ऑफन फील टायर्ड और वीक। आप अपनी मतलब आप फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, तो कोई भी बंदा ऐसा होगा जो लगेगा, नहीं नहीं मुझे थकान नहीं लगती। थकान सबको लगती है, तो वो क्या लिखा गया यहाँ पर, यस। अगर आप बोल रहे हो कि आप हेल्दी हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो हेल्दी हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आप अपनी मतलब वीक में आप टायर्ड फील करते हो, आपको एनर्जी लॉस होती है पूरे आपकी दिन की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसमें, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे थकान नहीं लगती। वो यही बोलेगा, हाँ मैं थक जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे थकान लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या फील करेगा, यस। दूसरा होता है, डू यू फील एनी पेन इन योर बॉडी। यस, यहाँ पे भी उसका रिप्लाई क्या आने वाला है, यस। क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन होता ही होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हमारे पास ये है वो है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो वो मना करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, डू यू फील एनी पेन इन योर बॉडी। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, हम लोगों ने गुजराती में भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये इंग्लिश में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऑल ऑडियंस को, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में आपको यहाँ पे किया है। आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। डू यू हैव कंडीशन लाइक थायराइड, बीपी, डायबिटीज। तो आपके और आपके फैमिली में क्या आपको ये सब चीजें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो क्या होगा, किसी को थायराइड होगा, किसी को बीपी होता है, या किसी को डायबिटीज। ये कॉमन चीज बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसका रिप्लाई क्या आएगा, यस। अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर के दो प्रॉब्लम्स है वो तो उसके साथ हो ही रहे। डू यू इनफ स्लीप। आप नींद पूरी कर पाते हो क्या आपके दिन की रूटीन के दरमियान। तो यहाँ पे भी उसका रिप्लाई क्या आएगा, नहीं नींद पूरी नहीं होती। आज हर एक इंसान का ये प्रॉब्लम है कि नींद पूरी नहीं होती है और उसकी वजह से थकान रहती है, पूरा दिन वो टायर्ड फील करते हैं, एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे भी उसका रिप्लाई आएगा कि यस। डू यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब भी आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको थकान महसूस होती है, तो यस, आज हर एक पर्सन को ये होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लोग करना छोड़ चुके हैं। जब भी कुछ थोड़ी
करते हैं तो थकान महसूस होती है, डीप वो जो ब्रीथ होती है वो शॉर्ट ब्रीथ होती है। तो यहाँ पे ये सब चीज जो प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होती है, तो यहाँ पे भी वो क्या लिखने वाले हैं, यस, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर डाइजेशन प्रोसेस। सबके साथ ये भी होता है क्योंकि सबको डाइजेशन की प्रॉब्लम आजकल है, क्योंकि खाना जो हम लोग खा रहे हैं ना, एक्चुअल में हम खाना खा ही नहीं रहे हैं। पूरा फूड जो हमारी बॉडी के लिए है वो हम दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग आज जंक फूड की तरफ जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो 100% सामने वाला यस ही लिखेगा, क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम है, किसी को हर एक पर्सन को ये प्रॉब्लम्स है ही। तो यहाँ पे भी उसका रिप्लाई यस ही आने वाला है। आर यू करंटली अंडर एनी हेल्थ ट्रीटमेंट। आप कोई हेल्थ ट्रीटमेंट के अंदर अभी आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है क्या, तो यस वो क्या बोलेगा, किसी का चल रहा होगा, क्योंकि लाइफ में छोटे से लेके बड़े हुए ना कुछ उसकी लाइफ में ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पे भी उसका यस ही आएगा। व्हाट इज योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई हाउस वाइफ है, कोई रिटायर्ड पर्सन है। यहाँ पे हर एक पर्सन को हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई यंगस्टर है, तो सबकी अपनी अपनी, क्योंकि हम लोग जब मेडिसिन या फिर अपनी मैट्रेस या हर चीज की बात करते हैं, लेकिन ये सब चीजें उसकी बॉडी पर काम कब करती है, जब उसका डेली रूटीन क्या है उसके हिसाब से बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे उसकी डेली रूटीन क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। व्हाट टाइप टू फूड डू यू यूजली कंज्यूम इन योर डाइट। आप किस टाइप का फूड खाना पसंद करते हो, आप कैसा खाना खाते हो। तो कोई बिजनेस वाला होगा तो बोलता है मैं बाहर जाता हूँ, मेरे 15 दिन बाहर होते हैं, जो भी मिलता है वो मैं खा लेता हूँ। बहुत सारे लोग जो घर पे रहते हैं वो बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, यंगस्टर होते हैं वो बोलते हैं नहीं मेरे को तो बाहर का ही जंक फूड खाना पसंद है, बाहर का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको टेस्टी स्पाइसी ये सब चीजें, तो वो लोगों की चॉइस यहाँ पे लिखनी है। वो लोग बताएंगे कि वो उसकी रूटीन लाइफ क्या है। जब भी हम लोग प्रोडक्ट्स किसी को देते हैं ना, तो वो बोलते हैं मुझे फायदा हुआ नहीं हुआ। तो जब भी आप किसी को प्रोडक्ट्स देते हो और उसका फॉर्म निकाल के उसको बताओगे ना कि देखो आपकी रूटीन क्या है, आप क्या खा रहे हो, अपनी बॉडी को क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डू यू वांट टू लाइव मेडिसिन फ्री लाइफ एंड स्टे हेल्दी विथ नेचुरल थेरापीज। क्या आप चाहते हो कि आप जो अपनी मेडिसिन लाइफ आप यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को एक नेचुरल थेरापी के साथ कनेक्ट करो, तो वो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब फॉर्म फिलअप उससे करवाते हैं ना, तो यहाँ पे हर जगह के वो बंदा क्या बोलता है, यस 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 यस, हर जगह पे उसका यस आता है। तो अभी वो बंदा ये पूरा फिलअप करने के बाद वो नो बोलने वाला है क्या। प्रैक्टिकली ये सब चीजें जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, आप ये किसी के घर पे जाके भी कर सकते हो, आप प्रोस्पेक्ट के माध्यम से भी कर सकते हो, आप कहीं पे जाके भी कर सकते हो, आप एक वहां पे एक सेमिनार्स भी कर सकते हो हेल्थ अवेयरनेस का। इस तरह से आप जैसे भी इसको यूज करना चाहे, आप अपने आइडियाज लगाना है, क्योंकि हम लोग सब डायरेक्ट सेलिंग के पर्सन है। तो यहाँ पे हर पर्सन के पास अपने खुद के आइडियाज होते हैं, खुद के होते हैं, लेकिन ये होता है कि सामने वाले को ये फॉर्म फिलअप अगर हम करवा लेते हैं, तो सामने वाला कभी भी आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए, नेचुरल थेरापी के लिए मना करने वाला। यहाँ पे वो बंदे ने खुद ही यहाँ पे हर चीज के लिए यस 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 लिखा है। तो यस, ये आपकी लाइफ में यूजफुल होने वाला है। आप यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन रखा है, आपने पूरे यहाँ पे 10 जो हमारे पॉइंट्स है क्वेश्चंस, तो आप सब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिंट करवा के आप इसका फॉर्म भर के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इसको मैं अभी स्टॉप करती हूँ। ये हमारा जो वर्क है वो किसका है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। ठीक है, तो हम ये दो चीज बता दे, हमने हेल्थ को यहाँ पे कवर किया। अभी हम दूसरे चीज के ऊपर आते हैं जो हमारा है वेल्थ। वेल्थ के लिए भी लोग क्या बोलते हैं कि वेल्थ के लिए भी लोगों के पास आंसर होता है कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा ये है वो है, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन एक फॉर्म फिलअप जब हम लोगों से करवाते हैं कि मेरे पास एक ऐसा हम लोग करने वाला है, एक्टिविटी करते हैं हम लोग कि जिस ये फॉर्म के माध्यम से अगर आप लोगों की जो लीड है, लीड को जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल्स है, जहाँ पे आपको
टारगेट ऑडियंस पे ये काम करना है। अगर जहाँ पे आप जा रहे हो वो हेल्थ के लिए है तो हेल्थ का फॉर्म फिलअप करवाना है। आपको लगता है कि पैसों के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको ये वेल्थ का फॉर्म फिलअप करवाना है। इसमें भी सेम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जिसपे आप देख सकते हो कि उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम लिखना है, आपको उसकी एज लिखनी है, आपको उसका जेंडर लिखना है और आपको उसका मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपको ये लिखवाने के बाद जो हमारे क्वेश्चन है आपको उससे फिलअप करवाने हैं। और ये आपको उसको बताना है कि हम लोग एक रोजगारी के माध्यम से लोगों को रोजगारी किस तरह से, और आप जो काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो ये फॉर्म फिलअप आपको करना है। और फिर उसके बाद हम आपको इनवाइट करेंगे जहाँ पे हमारा वेल्थ सेमिनार होगा, जिसमें हम आपको पूरा वहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जैसे हेल्थ का भी हमने फॉर्म फिलअप कर रहा है, वेल्थ का भी करेंगे और उसको बोलेंगे लास्ट में कि ये पूरा डिटेल मैंने आपका लिया है। और ऐसे ही हम आपको हमारे सेमिनार में इनवाइट करेंगे तो वो बंदा आपको पीछे पड़ जाएगा कि आप मुझे कब इनवाइट करेंगे। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने फॉर्म फिलअप करवाया था और नवरात्रि शुरू हो रही थी तो नवरात्रि में भी लोग पीछे पड़े हुए थे कि मैडम आप वो मेरा फॉर्म भर के गए थे तो आप मुझे कब बुलाने वाले। तो ऐसे लोग आपको पीछे से आपको फॉलो करेंगे, आपको फॉलो नहीं लेना पड़ता है, लोग आपको फॉलो करते हैं कि मुझे कब बुलाने वाले हो, आपको मेरा फॉर्म फिलअप करके गए थे। तो ये होता है जब लोगों की नीड के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हमारी नीड के ऊपर नहीं, लोगों की नीड के ऊपर काम करते हैं। तो ये वेल्थ का ये फॉर्म है जिसमें आपको उसके बिजनेस के रिलेटेड या फिर उसकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर यू करंटली वर्किंग इन अ जॉब, बिजनेस एंड एनी अदर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे वो क्या लिखेंगे, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो यस लिखेंगे, बिजनेस कर रहे तो बिजनेस लिखेंगे, या फिर कुछ अदर ऑक्यूपेशन में होंगे तो वो लिखेंगे। तो आपके पास सामने वाले बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। सेकंड यहाँ पर है कि डू यू वांट टू अर्न एडिशनल इनकम। क्या आप यहाँ से एडिशनल इनकम को, आज कोई मार्केट में कौन ऐसा पर्सन है जो एडिशनल इनकम को नहीं करना चाहेगा। हर एक पर्सन चाहता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है या कोई भी अदर ऑक्यूपेशन में, वो लोग क्या चाहते हैं, हाँ मुझे और 30, 40, 50 हजार अलग से इनकम चाहिए। कौन बंदा मना करेगा, यस ही आएगा यहाँ पर भी। आर यू विलिंग टू स्टार्ट एक्सपेंड योर ओन बिजनेस। आप क्या चाहते हो कि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस रन करना चाहते हो। तो जॉब वाला बंदा क्या बोलेगा, हाँ मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम्स है पैसों का। तो यहाँ पे वो बंदा क्या लिखेगा, यस। और आज स्टार्टअप करना हर कोई पर्सन चाहता है, लेकिन स्टार्टअप के लिए भी हम लोग बोलते हैं टीवी शोज भी पूरे रन होते हैं, उसके बारे में बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते हैं। न्यू स्टार्टअप के लिए आइडियाज जो लगाते हैं, आइडियाज पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, आइडियाज पे होता है। तो लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उसको काम करने का प्लेटफॉर्म, उसको तरीका बताना है। और ये डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। डू यू हैव नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि आप कुछ जानते हो क्या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो वो यस जानता होगा तो यस लिखेगा और नहीं जानता होगा तो नो लिखेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको इसको किस तरह से अप्रोच करना है। वो अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता है तो कुछ अच्छी चीज भी जानी होगी और कुछ बुरी चीज भी जानी होगी। अगर वो नो लिखता है तो आपके लिए 100% आपके लिए बेस्ट लीड है। जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता है ना, वो आपके लिए बेस्ट लीड है, क्योंकि वो मतलब बोलता है ना कोरा पन्ना है, आप उसके ऊपर जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे वो भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा उसके बाद जो है, हाउ मेनी आवर्स पर वीक कैन यू डेडिकेटेड बिजनेस। आप बिजनेस को कितना घंटा दे सकते हो वीक में। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला डेडिकेट के साथ आपके साथ कितना घंटा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको वो फॉर्म के साथ ही वो लोग फिल कर देते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप जो लीड जनरेट कर रहे हो उस लीड में से आपको गोल्ड में किसको डालना है, गोल्ड में किसको डालना है, वार्म में किसको डालना है। तो ये जो पहले भी मैंने पूरा लीड जनरेशन का जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको कलर के हिसाब से सिखाया था कि आपको इसको किस में डालना है। तो ये फॉर्म को आपको फिलअप करके उसके ऊपर आप टिक मार्क कर सकते हो कि ये रेड है, ग्रीन है या येलो है। उसके हिसाब से आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। डू यू एंजॉय
with people and building new contacts. आपको यहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ बात करना और नए कॉन्टेक्ट बनाना आपको अच्छा लगता है। बिल्ड यस, लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब लोगों को पसंद है, तो लोगों को क्या लगता है कि ये मेरे काम की चीज है, तो यहाँ पे वो लोग यहाँ पे भी यस लिखने वाले हैं। ठीक है। डू यू एंजॉय कम्युनिकेशन? लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी यस ही आने वाला है। डू यू एंजॉय कम्युनिकेशन विद पीपल एंड बिल्डिंग न्यू कॉन्टेक्ट्स? तो यहाँ पे भी वो यस ही लिखने वाला है। आर यू रेडी टू अटेंड ट्रेनिंग, मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन? यहाँ से भी आपको फील कर रहा है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की मानसिकता, माइंड कैसा है, उसकी मतलब वो क्या करना चाहते हैं। आर यू रेडी ट्रेनिंग, मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन? अगर यहाँ पे वो नो लिख रहा है ना, तो आप उसको छोड़ देना है, क्योंकि मीटिंग, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन के बगैर इंसान को ग्रोथ नहीं कर सकता। आपके साथ कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में अगर वो नहीं बैठ रहा है तो वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आप इसके साथ काम, क्योंकि हम लोगों को हमारी डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं ना, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि ये बंदा मुझे करोड़पति बना के छोड़ेगा, ये बंदा मुझे करोड़पति बना के छोड़ेगा। लेकिन सामने वाला बंदा 2 काम नहीं कर रहा है, 4 घंटा भी काम नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं सीख रहा है, हर चीज में वो पीछे है, और आप सोच के बैठे हो कि ये बंदा मुझे करोड़पति बनाएगा। तो ये यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ आपको कितना टाइम देना है। ठीक है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू? आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अर्निंग मनी, बिल्डिंग नेटवर्क एंड टीम? तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा उसका। वो लोग क्या लिख सकते हैं, अर्निंग मनी भी लिख सकते हैं, नेटवर्क भी लिख सकते हैं, या फिर काफी सारे लोग बोथ भी लिखते हैं कि दोनों चीजें जरूरी है। तो इससे भी आपको उसकी मानसिकता पता चलेगी कि खाली पैसों के लिए आ रहा है और दोनों चीजें करना चाहते हैं। अगर नेटवर्क बनेगा तभी तो पैसे आएंगे, खाली पैसे का फोकस है लेकिन नेटवर्क बनाना नहीं चाहते तो पैसे आने वाले नहीं है। तो ये दोनों चीज मानसिकता आपको उसकी क्लियर कर देनी है यहाँ से। आर यू इंटरेस्टेड इन टीम वर्क एंड लीडरशिप? आप इंटरेस्टेड हो लीडरशिप लेने के लिए, टीम वर्क करने के लिए? तो यहाँ पे भी लोगों को यस ही आते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है वर्क में काम करना, क्योंकि सिंगल पर्सन काम करता है तो सक्सेस कम मिलती है, लेकिन जब एक टीम के साथ काम करते हैं तो सक्सेस 100% मिलती है। तो यहाँ पे भी उसका यस ही आएगा। थ्रू दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस के माध्यम से आप अपनी फ्रीडम, आप अपनी इमोशनल अभी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे? यस। यहाँ पे हर चीज में सामने वाले का मोस्टली यस आने वाला है। और अगर आप यहाँ पे आप फॉर्म जब वो फिल करके देते तो आपको इसको स्टडी करना है कि सामने वाला बंदा यहाँ पे इंटरेस्ट है, कैसा है, किस तरह से आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये फॉर्म फिलअप करवाने के बाद सामने वाले की मानसिकता आपको पता चलती है और उसके हिसाब से आप उसके साथ कनेक्ट रह सकते हो। और हमारे पास क्या होता है, हमने आज किसी का कांटेक्ट लिया, फॉर्म मतलब डायरी में लिख दिया या फिर कहीं मोबाइल में सेव कर दिया या फिर कार्ड ले लिया, ऐसा सब करते हैं हम लोग। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब कांटेक्ट करना होता है तो हम लोग भूल जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने मोबाइल में कांटेक्ट सेव कर लिया, लेकिन जब उसको इनवाइट करना होता है, सपोज मैंने मुंबई का कांटेक्ट सेव किया, लेकिन मुंबई का ही सेमिनार है, उसको बुलाना है, लेकिन मुंबई जब लिखते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा बंदा है, कहाँ मिला था, कैसे मिला था। ये सबके साथ होता है। काफी टाइम के बाद ऐसा भी होता है उसका नाम भी हम लोग भूल चुके होते हैं। ये होता है या मेरे साथ ही होता है? आप सबके साथ होता है क्या? सबके साथ ये होता है, क्योंकि हम लोग उसको लिख देते हैं। अभी जब मिले ना तब हमको लगता है कि ये पर्सन मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन समय के साथ हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जब ये फॉर्म होता है ना हमारे पास, तो हमें सब कुछ उसका पता होता है कि वो कहाँ से है, मतलब उसकी एज क्या है, उसने क्या इंटरेस्ट दिखाया था। और यहाँ पे आप एक सिटी भी ऐड कर सकते हो। आप जब अहमदाबाद में करो तो अहमदाबाद लिख दो। आप अगर ये फॉर्म कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, तो आप अपने सिटी को भी आप यहाँ से लिख सकते हो।
तो ये पूरा है हेल्थ और वेल्थ, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे करते हैं। और जब आपके पास हेल्थ और वेल्थ की ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी लीड, जो आप बोलते हैं ना क्वालिटी लीड, लीड तो सबके पास होती है, लेकिन क्वालिटी लीड जो वर्ड्स यूज किया है मैंने यहाँ पर, क्वालिटी लीड जो आपके पास आती है, वो क्वालिटी लीड आपको अपनी जो भी आपने सोचा है उसकी तरफ लेके जाता है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, प्रैक्टिकली जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम में लोगों को लेके आए, हमने हेल्थ का फॉर्म भरवाया, वेल्थ का फॉर्म भरवाया और हेल्थ और वेल्थ का फॉर्म भरवाया, और हमारे साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं, हमारे बिजनेस है ना, अपने अपने फैमिली बोनस, हमारा फैमिली बोनस जो है ना, वो हमारी बिजनेस का बहुत ही अच्छा पार्ट भी है और बहुत ही नेगेटिव पार्ट भी है। लोग फैमिली बोनस अचीव कर लेते हैं ना, तो उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया, लोगों को जोड़ दिया। तो ये जोड़ने के बाद हमारे साथ कनेक्ट कर दिया, सिस्टम में लेके आए, लेकिन वो सिस्टम में टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि जब वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद ये जो फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ ना, ये फॉर्म 48 आवर्स में कंप्लीट होना जरूरी है। जो भी नया पर्सन आपके साथ जुड़ा है या फिर आपके साथ मीटिंग में आया है, उसका ये गेटिंग स्टार्टेड ऑडियंस के लिए है, ये गेटिंग स्टार्टेड फॉर्म फिलअप करवाना जरूरी है। हम लोग यही नहीं करते, लोग आए गए आए गए आए गए, यही होता है सबके साथ। लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लोग टिकते नहीं है। क्योंकि लोग नहीं टिकते, उसके पीछे का रीजन भी हम खुद है, क्योंकि हम सामने वालों को जो चाहिए वो हम प्रॉपर दे नहीं पाते। तो ये फॉर्म है जो आप यहाँ पे फिलअप करवा सकते हो। जो भी न्यू कंसल्ट, जो आपके साथ न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट हुआ है, तो आपको उससे क्या फिलअप करवाना है, आप यहाँ आए क्यों आए हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो, किसी की इन्विटेशन के माध्यम से आए हो, आप हेल्थ के लिए आए हो, आप वेल्थ के लिए आए हो, या एंजॉयमेंट के लिए आए हो। लोग आते हैं ना, तो 3-4 पर्पस होते हैं। आप तो बहुत टाइम से इनविटेशन दे रहा था, चल एक बार जाके आता हूँ। काफी सारे लोग होते हैं जिसको हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, सुना है कि हेल्थ का जो से अपने फॉर्म भरवाते हैं तो हेल्थ के लिए आते हैं, वेल्थ के लिए आते हैं। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिसको हेल्थ भी नहीं चाहिए, वेल्थ भी नहीं चाहिए। तो आप उसको किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो कि आप हमारे सेमिनार मीटिंग्स पे आते हो ना, तो बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं, हम लोग गैदरिंग करते हैं, हम लोग लास्ट में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो वो लोग इसके लिए भी आते हैं, तो वो लोग एंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं। सबका अपना अपना पर्पस होता है, ठीक है। फिर कैसा लगा आपको पूछना है, ये कैसा लगा, आपने अटेंड तो किया, आपने हमारा सेमिनार प्रेजेंटेशन अटेंड किया, ये आपको कैसा लगा? तो वो लोग 2-3 ऑप्शंस रहेंगे, सुपर, ग्रेट और गुड। इसमें पता चलेगा कि सामने वाले को आज का सेशन या आपका प्रोग्राम कैसा लगा, आप क्या चाहते हो। पूरा सेशन जो आपने देखा उसमें से आप क्या चाहते हो, तो वो खुद का बताएगा कि मुझे तो है ना, मुझे तो काम मतलब मुझे कुछ भी होता है उसका ड्रीम्स होता है। वो बोलता है, कोई बोलता है मेरे को गाड़ी लेनी है, कोई बोलता है मेरे को घर लेना है, कोई बोलता है मेरे को साइड में पॉकेट मनी चाहिए, कोई बोलता है मेरे को हेल्थ चाहिए, कोई बोलता है मेरे को ज्वेलरी चाहिए, कोई बोलता है मेरे को एजुकेशन बच्चों का चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा सामने वाले की नीड क्या है, आप कितने घंटे दे सकते हो। आप अगर काम करते हो हमारे साथ तो कितने घंटे काम कर सकते हो, तो यहाँ पे भी वो बता देगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका जो बोल सकते हैं ना कि हम लोग उसको आगे हमको लेके जाएगा या हम उसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ से पता चल जाता है। आपको क्या करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो नए लोगों के साथ वो यही होती है। हो सकता है कि मुझे एक्चुअल करना क्या है, ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आए और देखा कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई टेबल सेट कर रहे हैं, कोई माइक मतलब कोई टीम वर्क होता है ना हमारा, जब मीटिंग सेमिनार्स होता है तो उसको लगता है कि मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। तो वहां से वो घबरा जाता है कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। नया बंदा आता है, उसको क्या लगता है कि ये सब चीजें मुझे नहीं आती है, तो वहां से वो बैकअप कर लेता है कि ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको उसको करना है, बताना है कि आपको ओनली क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट्स हमारी है उसको लेना है और प्रॉपरली यूज करना है। और ये इसको यूज करने के बाद आपको अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स है उसमें शेयर करना है, और जो हमारे प्रोग्राम मीटिंग सेमिनार्स होंगे उसको आपको अटेंड करना है।
डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। यहाँ पे 3 चीजें करनी होती है। आप अलग अलग भले डिफिकल्टी वर्ड्स यूज करो, लेकिन सामने वाला 3 ही चीज करता है, यूज करता है, शेयर करता है और अटेंड करता है। इसी में हमारी पूरी मतलब डायरेक्ट सेलिंग की जो जर्नी है वो खत्म हो जाती है। बंदा क्या करता है, यूज करता है, शेयर करता है और अटेंड करता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं और प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार हम अटेंड करते हैं। तो यस, वो यहाँ पे भी क्या लिखेगा, यस ये तो मैं कर सकता हूँ। कोई भी नया बंदा होगा ना, वो भी यस बोलेगा, हाँ ये तो, कि यस आपने यस लिख दिया, आपने प्रोडक्ट्स यूज किया, लेकिन अब ये प्रोडक्ट्स जो है वो कितने लोगों को शेयर करोगे। तो ये शेयर करने के लिए आपको टू डू लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी होगी, ताकि मैं आपके साथ जो आपने बोले ना कि मैं इतने घंटे काम करने वाला हूँ, तो हम लोग प्लान करेंगे, आपकी लिस्ट बनाएंगे और फिर प्लान करेंगे कि इस जो आपकी लिस्ट बनी है उसमें से कितने घंटे आप कहाँ पे कौन से लोगों के साथ आप हम लोग बाइफर्केशन करेंगे और हम लोग मीटिंग, सेमिनार में उसको बुलाएंगे। तो टू डू लिस्ट बनवाना है और ये टू डू लिस्ट एक होमवर्क की तरह बनाना है। आपको उसको घर पे जाके बैठ जाना है, चाय पीने के लिए मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ और ये पूरा गेटिंग स्टार्टेड उसके पास करवाना है, या फिर आप उसको अपने पास बुलाओ या फिर आप उसके पास चले जाओ। जो भी नया बंदा आता है, अगर ये गेटिंग स्टार्टेड उसका नहीं होता है तो धीरे 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 चल के वो आपकी टीम में से वो निकल जाता है, क्योंकि उसका गेटिंग स्टार्टेड होता नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है। ठीक है, तो ये पूरा उसको फॉर्म फिलअप करवाना है। इनवाइट एंड अटेंड लिस्ट बन जाती है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको यही बताना है कि आपको अपने लोगों को इनवाइट करना है प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार्स में, और साथ में आपको भी अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि लोगों को बुला के बिठा देना है, आपको भी वहां पे प्रेजेंट रहना है। हमारे जूम वेबिनार्स, मीटिंग्स भी रहती है, उसमें भी आपको आना है, आपको भी रहना है, प्रेजेंट रहना है और आपको अपने लोगों को भी इनवाइट करना है। ये चीजें कंटिन्यू वो करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, मीटिंग, सेमिनार्स में आता रहेगा। फिर उसको क्या बोलोगे आप थोड़े समय के बाद कि अभी आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। शुरू में से आप बोलते हैं, आप अपने लोगों को समझा के आओ। आपने तो यूज किया है ना, काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि लगता है कि अभी तो मेरा फैमिली बोनस निकल गया, अभी मैं इसमें जाके 2 घंटा क्यों दूं, 1 घंटा क्यों दूं। क्या बोलते हैं, तू समझा के आ। ऐसा नहीं करना है, पहले कंटिन्यू उसको, भले कितना भी नॉलेज है उसके पास, कितना भी पुराना डायरेक्ट सेलिंग का पर्सन है, लेकिन यहाँ पे वो नया बंदा है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू उसको इनवाइट अटेंड यही कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक करवाना है। और फिर बाद में उसको बोलना है कि अभी आप रेडी हो चुके हैं प्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो फिर वो प्रेजेंटेशन देता है और लास्ट में जो हमारा आता है वो होता है फॉलोअप। सामने वाले का फॉलोअप जो लेते हैं, वो फॉलोअप में यही फॉर्म फिलअप करवाना है। तो यस, यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप जो भी हमारे पास हेल्थ या वेल्थ के लिए लोग आते हैं उसको 48 आवर्स में, 48 घंटे में ये फॉर्म फिलअप करवाना है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये प्रोस्पेक्ट आपके लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, तो हमारा थर्ड और ये फोर्थ लास्ट आपका है फीडबैक फॉर्म। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग, प्रोग्राम, सेमिनार्स करते हैं, लेकिन फीडबैक नहीं लेते हैं, क्योंकि फीडबैक्स में है ना, लोगों को अच्छी चीज भी मिलती है और बुरी भी चीज मिलती है। तो यहाँ पे फीडबैक के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। तो ये फीडबैक फॉर्म जब सामने वाले से आप फिलअप करवाते हो ना, तो आपको भी पता चलता है कि एक्चुअल में जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो क्या चाहती है। हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना वही लोगों को देते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं करना है, जो लोगों को एक्चुअल में चाहिए ना वो अगर हम सर्व करेंगे ना, तो वो 100% बोलते हैं ना, खाना, जो हम लोग खाने की अगर बात करें, तो जो आपकी फेवरेट डिश है वो आपको मिलेगी, तभी आप अच्छी तरह से अपने टमी को फुल कर पाओगे। अगर आपकी फेवरेट डिश नहीं है तो आप खाओगे तो सही, लेकिन दोबारा वो कभी भी लेने के लिए मना करोगे। तो यस, यहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी हमने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, जिसमें आपको यहाँ पे नेम, एज, सेम चीजें फिल करनी है और उसको यहाँ पे पूछना है, फीडबैक लेना है कि हाउ वाज टुडे सेशन। ठीक है, कंक्लूजन फॉर यू, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज या पुअर। आपको यहाँ पे बताना है आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक्सीलेंट लगा, गुड लगा, एवरेज लगा या पुअर लगा। तो सामने वाले की मानसिकता पता चलेगी और आपको के बारे में भी पता चलेगा कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप जो लोगों को दे रहे हो,
वो सही में अच्छा है, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा आपको प्रेजेंट दे रही हूँ, लेकिन सामने वाले को कैसा लगता है ना, वो बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये चीज फिल अप करवानी है। डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली? आज के जो टॉपिक है वो आप 100% क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी नया पर्सन जब हमारे सेशन में आता है ना, हमने भी कभी भी एक बार में हम लोग क्लियर नहीं हुए। हम लोग ये बार बार मीटिंग क्यों करते हैं, हम लोग बार बार ये ट्रेनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को एक बार में सभी चीजें हमारे दिमाग में नहीं जाती है, इसलिए बार बार ट्रेनिंग होती है, बार बार मीटिंग होती है, बार बार सेमिनार होता है, बार बार ये सब चीजें करनी होती है। तो यहाँ पे ये जो है, सामने वाले को पूछना है कि यहाँ पे जो आपको टॉपिक यहाँ पे दिया, सुना समझा आपने, यहाँ पे तो आपको कैसा लगा, क्लियर हुआ? तो सामने वाले बोलेगा नहीं, 10%, 20%, बस 50%, 100%। और ये जो आपने यहाँ पे मतलब टॉपिक जो पूरा सेशन देखा, टॉपिक कैसा रहता है? हेल्थ का रहता है, वेल्थ का रहता है और हैप्पीनेस का रहता है। तो यहाँ से वो भी आपको पूछना है, विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट? यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिए गए, हेल्थ का देखा आपने, वेल्थ का देखा, और लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे सब लोग गैदरिंग करके सब लोग टीम वर्क करते हैं, तो आपको कौन सा चीज अच्छा लगा? तो वो लोग बताते हैं, क्योंकि जब मीटिंग सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन में हम लोगों को इन्वाइट करते हैं ना, तो सब लोगों की अपनी रुचि होती है, सब लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, तो वो लोग आपको यहाँ पे शेयर करेंगे, यस मुझे हेल्थ बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो बहुत अच्छा लगा, और ये जो पैसों के बारे में बात करते हैं, और लास्ट में जो हम लोगों की शेयरिंग लेते हैं ना, तो शेयरिंग में भी लोगों को लगता है कि यस वो बंदा है ना, मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, वो लोग लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला बंदा एक्चुअल में क्या चाहता है। विच पार्ट नीड इम्प्रूवमेंट? आज का जो पूरा सेशन सुना ना, उसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? तो उसको लगेगा यार, लोगों को हम लोग ज्यादातर बुलाते हैं ना, तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो मुझे खुद का पूरा वो है ना, कंपनी की तारीफ, अपने लीडर की तारीफ, अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ, अपने प्लान की तारीफ ही करता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा सेशन सुनने के बाद जब आप उसको पूछते हो ना कि आप क्या चाहते हो कि हम अपने प्रोग्राम में क्या इम्प्रूवमेंट लाए, तो उसको लगता है यार मेरी वैल्यू की, मैंने यहाँ पे जो अपना समय दिया ना, 1 घंटा 2 घंटा सेमिनार में जो मैंने अपना दिया, तो वो मेरी भी वैल्यू कर रहा है, मेरे जो सजेशन है उसको मांग रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको वहाँ पे पूछना है कि यहाँ पे हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या लगा? ये पूरा तो वो बताएगा नहीं 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 बहुत अच्छा सेशन लगा, इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। या फिर काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, टाइम कम होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो फीडबैक भी लेना जरूरी है। विल यू रेकमेंड दिस सेशन बिजनेस टू अदर्स? ये पूरा पूछने के बाद फिर आप उसको पूछोगे कि आप जो यहाँ पे आपने देखा, सुना, समझा, क्या आप इस सेशन को, इस बिजनेस को लोगों को और भी नए लोगों को बताना चाहोगे? तो सामने वाला अगर इम्प्रेस हुआ होगा तो क्या लिखेगा? यस। अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या बोलेंगे? नो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के साथ आपको काम कैसे करना है। ठीक है, अगर वो यस बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको हेल्थ का या वेल्थ का फॉर्म बोलेंगे, चलो ठीक है, आपके जो कॉन्टेक्ट है हम वहाँ पे जाते हैं और उससे हम लोग हमारा हेल्थ और वेल्थ का फॉर्म, जैसे मैंने आपसे भरवाया था वैसे वो लोगों से भी हम फॉर्म फिलअप करवाएंगे। एनी सजेशन और अस? हम आपके लिए, आपको हमारे लिए कोई सजेशन है क्या? तो वो भी आप, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड करते हैं ना, वो भी सजेशन लेते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग सजेशन नहीं लेते, हमको लगता है हम एक्सपर्ट है, वो लोग भी सजेशन लेते हैं। सजेशन फीडबैक फॉर्म होता है, वो साइट पे भी होता है, आप उसको फीड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। इतनी अच्छी तरह से लीडरशिप रन करने वाले भी ट्वीट के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं। तो यस, यहाँ पे भी आपको सामने वाले को फीडबैक लेना है, और फीडबैक लेने के बाद यहाँ पे आपको 100% ये जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर फॉर्म के माध्यम से ये पूरा सेशन जो मैंने यहाँ पे आपका लीड, जो बोलते हैं कि क्वालिटी लीड किस तरह से आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, जिसमें हेल्थ का फॉर्म है, हेल्थ कंसल्टिंग फॉर्म, वेल्थ कंसल्टिंग फॉर्म, गेटिंग स्टार्टेड और फीडबैक फॉर्म, ये 4 फॉर्म पे अगर हमने काम कर लिया तो सिस्टम जो बोलते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट सेलिंग की जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसी के ऊपर है, और इसी सिस्टम को फॉलो करके हम लोग
माध्यम से लोग ग्रोथ कर ले। तो यस, जो एक्चुअल में लोगों को चाहिए, अगर वो 100% हम यहाँ पे देना शुरू कर देंगे तो 100% लोग आपके साथ कनेक्ट भी करेंगे और लोग आपको पसंद भी करेंगे और एक्चुअल में जो आप लोगों से चाहते हो वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो यस, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे फीडबैक, यहाँ पे कोई तारीफ नहीं, आपको यहाँ पे फीडबैक देना है कि आपको आज का जो सेशन है, मैंने यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं दिया है, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है, प्रैक्टिकली चीजें बताई है, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपीरियंस जो किया है वो आपको बताने की कोशिश किया है। तो इसको लेने के बाद प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में इसको यूज करके आप जो लीड जनरेट, क्योंकि हमारी बिजनेस का सबसे पावरफुल कोई चीज है ना तो वो लीड है। आज मैं कोई मोटिवेशन की बात करने वाली नहीं, जो प्रैक्टिकली हमारे साथ होने वाला है वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो यस, अगर आपको ये चीज यूजफुल लग रही है तो आपको यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो ये बताना है और बूट कैंप के माध्यम से आप यहाँ पे क्या और किस तरह से ग्रोथ कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी। और दोस्तों, जैसे कि एक MRI होती है जो आपकी बॉडी के मेडिकली फिट होने के बारे में स्कैनिंग करके आपकी रिपोर्ट देती है, वैसे ही आज वंदना जी ने एक फाइनेंशियल, उसकी सोशल और तीसरा उसकी मेंटली क्या चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से हमको क्वेश्चन के माध्यम से बताया। और वो 4 जो क्वेश्चन की शीट है, अगर मान लीजिए वो हम लोगों ने अपने साथ में रखी, तो मुझे लगता है कि हम लीड जनरेट करने में कभी भी पीछे हो ही नहीं सकते। हमारी लीड जो है वो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती। और अच्छी बात ये कि सामने वाला खुद अपने मतलब से वो चीज़ें हम तक पहुँचाएगा। ये वंदना जी ने बताया और उन्होंने यही बात बोली है कि जितने भी लोग हैं आज उन्होंने क्या सीखा उसके ऊपर वो मेन बात करें, क्योंकि उनके सेशन का पर्पस आज एजुकेशन था, इंफॉर्मेशन था, ना कि मोटिवेशन था। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग इस सेशन से रिलेटेड, और हम कोशिश करेंगे कि नए नए लोगों को हम यहाँ पर लेकर के आएँ जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये बात करने का मौका मिले। मैं सबसे पहले यहाँ पर बीनाबेन पंचतारा जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बात करें। यस मैम। यस, मेरा नाम भूपेंद्र पंचास राय है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि जो मैडम ने बताया, अगर फॉर्म के बारे में, अगर ये फॉर्म का हम यूज करते हैं तो वाकई में हमारा जो काम है ना बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल आसान हो जाता है। और जो व्यक्ति को हम इस बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आ रहा है, तो किस विजन के साथ में आ रहा है, वो हेल्थ के लिए आ रहा है, वेल्थ के लिए आ रहा है, उसका विजन क्या है वो पता चल जाएगा। उसे काम करना है, किस तरह से करना है, वो सारी बातें हमें जानकारी उसी फॉर्म के माध्यम से हमको पता चल जाएगी। अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे तो नहीं चलेगी, लेकिन ये फॉर्म के माध्यम से वो सारी बातें हमको बताने की बिल्कुल कोशिश करेगा और हमें बिल्कुल पता चल जाएगा किसके साथ में काम करना है, किसके साथ में नहीं करना है। और दूसरी बात ये मैडम ने बताया कि हमें प्रोस्पेक्टिंग को लगातार करनी है। कहीं हमने थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्टिंग किया, थोड़ी टीम बन गई तो हमको बोला कि नहीं अभी प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत है, लेकिन इस बात को हमने नजरअंदाज नहीं करना है और हमें लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहना चाहिए। तो मैडम का बहुत ही वाकई में बहुत एक्सेलेंट और बहुत जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी अच्छी बातें आपने इसमें था। इसके बाद अगली आवाज हमें